आत्मीय परिजनों, आप सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के युग धर्मी साहित्यों में से एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसका नाम है गायत्री के पंचरत्न, इसको पढ़ने व समझने जा रहे हैं। पिछले क्रम में हम लोगों ने गायत्री पंजर, गायत्री गीता और गायत्री स्मृति के कुछ अक्षरों की व्याख्या को समझा और जाना है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अन्य अक्षरों की व्याख्या को समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के पंच रत्न। गायत्री स्मृति। गायत्री स्मृति में अभी तक हम लोगों ने देवस्य शब्द के दे अक्षर तक की व्याख्या को समझा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देवस्य में व शब्द की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि गायत्री का दे अक्षर आत्म नियंत्रण का उपदेश देता है। अब देवस्य शब्द का वा अक्षर हमें क्या उपदेश देता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वस नित्यं पवित्रः सन् वायाभ्यन्तरः तथा यतः पवित्रतायाम ही राजते अति प्रसन्नता। मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। मलिनता तामसिकता का प्रतीक है। आलस्य और दारिद्र्य, पाप और पतन जहाँ रहते हैं, वहाँ मलिनता एवं गंदगी का निवास होता है। जो इस प्रकृति के हैं, उनके वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन सब में गंदगी और अस्त व्यस्तता भरी रहती है। इसके विपरीत जहाँ चैतन्यता, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता होगी, वहाँ सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान जाएगा। सफाई, सादगी, सजावट, व्यवस्था का नाम ही पवित्रता है। मलिनता से घृणा होनी चाहिए, पर उसे हटाने या उठाने में रुचि होनी चाहिए। जो गंदगी को छूने या उसे उठाने हटाने से हिचकिचाते हैं, वे सफाई नहीं रख सकते। मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गंदगी पैदा होती है। निरंतर टूट फूट का जीर्णोद्धार ना किया जाए तो गंदगी बढ़ती जाएगी और सफाई चाहने की इच्छा केवल एक कल्पना मात्र बनी रह जाएगी। गायत्री का वह अक्षर स्वच्छता का संदेश देता है। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ निवास, स्वच्छ सामान, स्वच्छ जीविका, स्वच्छ विचार, स्वच्छ व्यवहार, जिसमें इस प्रकार की स्वच्छताएं निवास करती हैं, वह पवित्र आत्मा मनुष्य निष्पाप जीवन व्यतीत करता हुआ पुण्य गति को प्राप्त करता है। देवस्य शब्द के स्या अक्षर की व्याख्या। स्वस्यन्दनं परमार्थस्य परार्थो हि बुधे मतः यो अन्यान सुखयते विद्वान तस्य दुखम विनश्यति। दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करना परमार्थ का रथ है, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। जो विचारवान दूसरे लोगों को सुख देता है, उसका दुख नष्ट हो जाता है। लोक व्यवहार के 3 मार्ग हैं। पहला अर्थ, जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से आदान प्रदान करते हैं। दूसरा स्वार्थ, दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ करना। तीसरा परमार्थ, अपनी हानि करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाना। स्वार्थ में चोरी, ठगी, अपहरण, शोषण, बेईमानी आदि आते हैं। परमार्थ में दान, सेवा, सहायता, शिक्षा आदि कार्यों को कहा जाता है। अर्थ जीविका हमारा नित्य कर्म है, उसके बिना जीवन यात्रा भी नहीं चल सकती। आहार, निद्रा, भोजन, मल त्याग आदि के समान स्वाभाविक होने के कारण उसका विधि निषेध कुछ नहीं है।
वह तो हर एक को करना ही होता है। स्वार्थ त्याज्य है, निंदनीय है, पाप मूलक है, उससे यथासंभव बचते ही रहना चाहिए। परमार्थ धर्म कार्य है, इससे अपने को त्याग का, उदारता का अभ्यास बढ़ता है। आत्म कल्याण का धर्म मार्ग प्रशस्त होता है तथा उससे दूसरों का लाभ होने से वह प्रसन्न होकर बदले में उपकार करते हैं, प्रशंसा और आदर देते हैं और कृतज्ञ रहते हैं। गायत्री का अस्य शब्द प्रेरणा देता है कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अर्थ उपार्जन करता हुआ स्वार्थ से बचे और परमार्थ के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहे। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, प्रशंसनीय वह है जिसके द्वारा दूसरे भी लाभ उठाएं। धीमहि के धी अक्षर की व्याख्या। धीरस्तुष्टो भजेन्नेव ह्यो कस्याम समुन्नतो क्रियताम उन्नति तेन सर्वाश्वासासु जीवने। धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन की सभी दिशाओं में उन्नति करना चाहिए। जैसे मनुष्य के कई अंग हैं और उन सभी का पुष्ट होना आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन की अनेक दिशाएं हैं और उन सभी का विकास होना सर्वतोमुखी उन्नति का चिन्ह है। यदि पेट बहुत बढ़ जाए और हाथ पांव पतले हो जाएं, तो इस विषमता से प्रसन्नता न होकर चिंता ही बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि कोई आदमी केवल धनी, केवल विद्वान या केवल पहलवान बन जाए तो वह उन्नति पर्याप्त न होगी। वह पहलवान किस काम का जो दाने दाने को मोहताज हो, वह विद्वान किस काम का जो रोगों से ग्रस्त हो, वो धनी किस काम का जिसके पास न विद्या है न तंदुरुस्ती। केवल एक ही दिशा में उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना, अन्य दिशाओं की उपेक्षा करना, उनकी ओर से उदासीन रहना उचित नहीं है। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय 8 दिशाएं हैं, वैसे ही जीवन की भी 8 दिशा है, 8 बल हैं। पहला स्वास्थ्य बल, दूसरा विद्या बल, तीसरा धन बल, चौथा मित्र बल, पांचवा प्रतिष्ठा बल, छठवां चातुर्य बल, सातवां साहस बल, आठवां आत्म बल। इन 8 को यथोचित मात्रा में संचय होना चाहिए। जैसे किसान खेत को सब ओर से रखाता है, जैसे चतुर सेनापति युद्ध क्षेत्र के सब मोर्चों की रक्षा करता है, वैसे ही जीवन के ये 8 मोर्चे सावधानी के साथ ठीक रखे जाने चाहिए। जिधर भी भूल रह जाएगी उधर से ही शत्रु का आक्रमण होने और परास्त होने का भय रहेगा। गायत्री के धीमहि शब्द के धी अक्षर हमें सजग करता है कि 8 बल बढ़ाओ, 8 मोर्चों पर सजग रहो, अष्टभुजी दुर्गा की उपासना करो, 8 दिशाओं की रखवाली करो, तभी सर्वांगीण उन्नति हो सकेगी। धीमहि शब्द के माँ अक्षर की व्याख्या। माँ महेश्वरस्य विज्ञाय नियम अन्याय संयुतान तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तम उपासयेत। परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमों को समझकर और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए कम से कम उस परमात्मा की उपासना करें। परमात्मा के नियम न्यायपूर्ण है। सृष्टि में उसके प्रधान कार्य भी 2 ही हैं, संसार को नियमबद्ध रखना, कर्मों का न्याय अनुकूल फल देना। इन दोनों ईश्वरी प्रधान कार्यों को समझकर जो अपने को नियम अनुसार बनाता है, प्रकृति के कठोर नियमों को ध्यान में रखता है, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, लोक हितकारी कानूनों कायदों को मानता है, वह एक प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जो यह समझता है कि न्याय की अदालत में खड़ा होना ही पड़ेगा और बुरे भले कर्मों के अनुसार दुख सुख की प्राप्ति अनिवार्यता होगी, वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। काम करने पर ही उसकी उजरत मिलती है। जो पसीना बहाएगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ, उद्योग और चतुरता का परिचय देगा, उसे उसके प्रयत्न के अनुसार साधन सामग्री जुटाने में सफलता मिलेगी। परमात्मा की पूजा उपासना की जितनी साधनाएं हैं, जितने कर्मकांड हैं, उनका तात्पर्य यही है कि साधक परमात्मा के अस्तित्व पर, उसकी सर्वज्ञता और
सर्वव्यापकता पर विश्वास करे। यह विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना ही उसे परमात्मा का नियम और न्याय स्मरण रहेगा। इन दोनों की कठोरता और निश्चिंतता पर विश्वास होना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा का हेतु है। जो समझता है कि शीघ्र या देर सबेर में, तुरंत या विलंब से कर्म का फल मिले बिना नहीं रह सकता, वह आलसी या कुकर्मी नहीं हो सकता। जो आलस्य और कुकर्म से जितना बचता है वह ईश्वर का उतना ही बड़ा भक्त है। गायत्री का माँ अक्षर ईश्वर उपासना के रहस्य का स्पष्टीकरण करता है, बताता है कि ईश्वरी नियम और न्याय का ध्यान रखते हुए हम सतपथ पर चलें। धीमहि शब्द के ही अक्षर की व्याख्या। ही हितं मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचार्येत, ना अंधानुसरणं कुर्यात् कदाचित् कोऽपि कस्यचित्। ना अंधानुसरणं कुर्यात् कदाचित् कोऽपि कस्यचित्। हितकारी ज्ञान केंद्र को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करे। कभी भी कोई किसी का अंधा अनुसरण ना करे। देश काल पात्र अधिकार और परिस्थिति के अनुसार मानव जाति के हल और सुविधा के लिए विविध प्रकार के नियम, धर्मोपदेश, कानून और प्रथाओं का निर्माण एवं परिचालन होता है। परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ इन प्रथाओं एवं मान्यताओं का परिवर्तन होता रहता है। समाज के सुसंचालन के लिए प्रथाएं हैं। मनुष्य जाति की सुव्यवस्था के लिए उन्हें बनाया गया है। ऐसा नहीं कि उन प्रथाओं को अपरिवर्तनशील समझकर समाज और जाति के लिए उन्हें अमिट लकीर मान लिया जाए। संसार में आदि काल से बराबर परिवर्तन होता आ रहा है। कई रिवाजें आज के लिए अनुपयुक्त हैं, तो ऐसा नहीं कि परंपरा मोह के कारण उनका अंधानुकरण किया ही जाए। गायत्री का ही अक्षर कहता है कि मनुष्य समाज के हित का ध्यान रखते हुए देश, काल और विवेक के अनुसार प्रथाओं को, परंपराओं को बदला जा सकता है। आज हिंदू समाज में ऐसी अगणित प्रथाएं प्रचलित हैं जिन्हें बदलने की अत्यधिक आवश्यकता है। धियो शब्द के धी अक्षर की व्याख्या। धिया मृत्युम स्मरन् मर्म जानीया जीवनस्य च, तदा लक्ष्यं समालक्ष्य पादौ संततमाक्षिपेत। बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखें और जीवन के मर्म को समझें, तब अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अपने पैरों को चलावें, अर्थात निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जीवन और मृत्यु के रहस्य को विवेकपूर्वक गंभीरता से समझना आवश्यक है। मृत्यु कोई डरने की बात नहीं, पर उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। न जाने किस समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो और कुछ की तैयारी करनी पड़े। इसलिए जो समय हाथ में है उसे अच्छे से अच्छे उपयोग में लाना चाहिए। धन, यौवन आदि अस्थिर हैं। छोटे से रोग या हानि से इनका विनाश हो सकता है। इसलिए इनका अहंकार न करके, दुरुपयोग न करके ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे भावी जीवन में सुख शांति की अभिवृद्धि हो। जीवन एक अभिनय है और मृत्यु उसका पटाक्षेप है। इस अभिनय को हमें इस प्रकार करना चाहिए जिससे दूसरों की प्रसन्नता बढ़े और अपनी प्रशंसा हो। नाटक या खेल के समय सुखपूर्ण और दुख भरे अनेकों अवसर आते हैं, पर अभिनयकर्ता समझता है कि यह केवल खेल मात्र हो रहा है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। उस खेल के समय होने वाले दुख के अभिनय में न दुखी होता है, न सुख के अभिनय में सुखी, वरन अपना कौशल प्रदर्शित करने में, अपनी नाट्य सफलता में प्रसन्नता अनुभव करता है। जीवन नाटक का भी अभिनय इसी प्रकार होना चाहिए। हर समय मनुष्य पर आए दिन आने वाली संपदा विपदा का कुछ महत्व नहीं है। उनकी ओर विशेष ध्यान न देकर अपना कर्म कौशल दिखाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंतिम अतिथि है, उसके स्वागत के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अपनी कार्य प्रणाली ऐसी रखनी चाहिए कि किसी भी समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो तो तैयारी में कोई कमी अनुभव न करना पड़े। गायत्री शब्द के धियो शब्द का धी अक्षर जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाता है। जीवन को इस प्रकार बनाओ जिससे मृत्यु के समय पश्चाताप ना हो। जो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे जीवन और मृत्यु का रहस्य भली प्रकार जानते हैं।
धियो शब्द के यो अक्षर की व्याख्या। यो धर्मो जगद आधारः स्वा आचरणे तमानयः मा विडम्ब्य तम सोऽस्ति यो को मार्गे सहायकः। जो धर्म संसार का आधार है उस धर्म को अपने आचरण में लाओ, उसकी विडंबना मत करो, वह तुम्हारे मार्ग में एक ही अद्वितीय सहायक है। धर्म संसार का आधार है, उसके ऊपर विश्व का समस्त भार रखा हुआ है। यदि धर्माचरण उठ जाए और सब लोग पूर्ण रूप से अधर्मी बन जाएं, तो एक क्षण के लिए भी कोई भी प्राणी चैन से न बैठ सकेगा। सबको अपने प्राण बचाने और दूसरे के अपहरण करने की चक्की के दोहरे पाटों के बीच पिसना पड़ेगा। आज अनेक व्यक्ति लुक छिपकर अधर्माचरण करते हैं, पर उन्हें भी यह साहस नहीं होता कि प्रत्यक्षतः अपने को अधर्मी घोषित करें या अधर्म को उचित ठहराने की वकालत करें। बुराइयां भी भलाई की आड़ लेकर की जाती है। इससे प्रकट है कि धर्म ऐसी मजबूत चीज है कि उसी का आश्रय लेकर आडंबर ओढ़कर दुष्ट दुराचारी भी अपना बेड़ा पार लगाते हैं। ऐसे मजबूत आधार को ही हमें अपना अवलंबन बनाना चाहिए। कोई आदमी धर्म को कर्मकांड का, पूजा पाठ का, तीर्थ व्रत, दान आदि का विषय मानते हैं और कुछ समय इनमें लगाकर शेष समय को नैतिक अनैतिक कैसे ही कार्य करने के लिए स्वतंत्र समझते हैं। यह भ्रांत धारणा है। धर्म पूजा पाठ तक ही सीमित रहने वाली वस्तु नहीं है, वरन उसका उपयोग तो अपनी प्रत्येक विचारधारा और क्रिया प्रणाली में पूरी तरह होना चाहिए। गायत्री का यो अक्षर बताता है कि धर्म की विडंबना मत करो, उसे आडंबर का आचरण मत बनाओ, वरन उसे अपने जीवन में घुला डालो। जो कुछ सोचो, जो कुछ करो, वह धर्मानुकूल होना चाहिए। शास्त्र की उक्ति है कि रक्षा किया हुआ धर्म अपनी रक्षा करता है और धर्म को जो मारता है धर्म उसे मार डालता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें धर्म को ही अपनी जीवन नीति बनाना चाहिए। योनः शब्द के यो अक्षर की व्याख्या। यो योजन व्यसनेभ्यः स्यात्तानि पुंसस्तु शत्रवः मिलित्वैतानि सर्वाणि समये घ्नन्ति मानवम्। व्यसनों से योजन भर दूर रहे, अर्थात व्यसनों से बचे रहें क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। ये सब मिलकर समय पर मनुष्य को मार देते हैं। व्यसन मनुष्य के प्राण घातक शत्रु हैं। मादक पदार्थ व्यसनों में प्रधान है। तंबाकू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीजें एक से एक बढ़कर हानिकारक हैं। इनसे क्षणिक उत्तेजना आती है। जिन लोगों की जीवनी शक्ति क्षीण एवं दुर्बल हो जाती है वे अपने को शिथिल तथा अशक्त अनुभव करते हैं। इनका उपचार आचार विहार प्रवृत्ति में अनुकूल परिवर्तन करके शक्ति संचय की वृत्ति द्वारा वर्धन होना चाहिए। परंतु भ्रांत मनुष्य दूसरा मार्ग अपनाते हैं। वे थके घोड़े को चाबुक मार मार कर दौड़ाने का उपक्रम करके चाबुक को शक्ति का केंद्र मानने की भूल करते हैं। नशीली चीजें मस्तिष्क को मूर्छित कर देती हैं, जिससे मूर्छा काल में शिथिलतावश पीड़ा नहीं होती। दूसरी ओर वे चाबुक मार मार कर उत्तेजित करने की क्रिया करती हैं। नशीली चीजों का सेवन करने वाला ऐसा समझता है कि वे मुझे बल दे रही हैं, पर वस्तुतः उनसे बल नहीं मिलता, वरन रही बची हुई शक्तियां भड़क कर बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। और मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण होते होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। व्यसन मित्र के वेश में शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। नशीले पदार्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं, पर आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य उनका गुलाम बन जाता है। वे उससे छोड़े नहीं छूटते। सिनेमा, नाच रंग, व्यभिचार, मुर्गा, तीतर बटेर लड़ाना आदि कितनी ही हानिकारक और निरर्थक आदतों के शिकार बनकर लोग अपना धन, समय और स्वास्थ्य निरर्थक बर्बाद करते हैं। गायत्री के योना शब्द का यो अक्षर व्यसनों को दूर करने का आदेश करता है, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों का नाश करने वाले हैं। व्यसनी मनुष्य की वृत्तियां नीच मार्ग की ओर ही चलती हैं। योनः शब्द के नह अक्षर की व्याख्या।
नह अक्षर की व्याख्या। नह नह शृण्वे कामिमां वार्तां जागृस्तत्वं सदा भव सप्रमादं नरम नूनम यही क्रामंति विपक्षिणः। हमारी यह एक बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। असावधानी, आलस्य, बेखबरी, अदूरदर्शिता ऐसी भूलें हैं जिन्हें अनेक आपत्तियों की जननी कह सकते हैं। बेखबर आदमी पर चारों ओर से हमले होते हैं। असावधानी में ऐसा आकर्षण जिससे खिंच खिंच कर अनेक प्रकार की हानियां, विपत्तियां एकत्रित हो जाती हैं। असावधान आलसी पुरुष एक प्रकार का अर्धमृत है। मरी हुई लाश को पड़ी हुई देखकर जैसे चील, कौवे, कुत्ते, श्रृगाल, गिद्ध दूर दूर से दौड़कर वहां जमा हो जाते हैं, वैसे ही असावधान पुरुष के ऊपर आक्रमण करने वाले तत्व कहीं न कहीं से आकर अपनी घात लगाते हैं। जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, उसे देर सबेर में बीमारियां आ दबोचेंगी। जो नित्य आते रहने वाले उतार चढ़ावों से बेखबर है, वह किसी दिन दिवालिया बनकर रहेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सरीखे मानसिक शत्रुओं की गतिविधियों की और आंखें बंद किए रहते हैं, वह कुविचारों और कुकर्मों के गर्त में गिरे बिना न रह सकेगा। जो दुनिया के छल फरेब, झूठ, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतानी आदि की ओर से सावधान नहीं रहता, उसे उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले, सताने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं। जो जागरूक नहीं है, जो अपनी ओर से सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, उसे दुनिया के शैतानी तत्व बुरी तरह नोच खाते हैं। इसलिए गायत्री का नह अक्षर हमें सावधान करता है कि होशियार रहो, सावधान रहो, जागते रहो कि तुम्हें शत्रुओं के आक्रमण का शिकार ना बनना पड़े। इसलिए गायत्री के यो नह शब्द का नह अक्षर हमें सावधान करता है कि होशियार रहो, सावधान रहो, जागते रहो कि तुम्हें शत्रुओं के आक्रमण का शिकार ना बनना पड़े। प्रचोदयात् शब्द के प्र अक्षर की व्याख्या। प्रकृत्या तु भवोदारो नानुदारः कदाचन चिंत्योदार दृष्टयौ तेन चित्तम विशुद्धयति। स्वभाव से ही उदार हो, कभी भी अनुदार मत बनो, उदार दृष्टि से ही विचार करो। ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। अपनी बात, अपनी रीति, अपनी रिवाज, अपनी मान्यता, अपनी अक्ल को ही सही मानना और दूसरे सब लोगों को मूर्ख, भ्रांत, बेईमान ठहराना अनुदारता का लक्षण है। अपने लाभ के लिए चाहे सारी दुनिया का विनाश होता हो तो हुआ करे, ऐसी नीति अनुदार लोगों की होती है। वे सिर्फ अपनी सुविधा और इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं। दूसरों की कठिनाई और असुविधा का उन्हें जरा भी ध्यान नहीं होता। ऐसी अनुदारता पशुता की सूचक है। जिद्दी, दुराग्रही, घमंडी, खुदगर्ज, संकीर्ण भाव वाले मनुष्यों की वाणी बड़ी रूखी, विचारधारा बड़ी शुष्क एवं क्रिया बड़ी कर्कश होती है। गायत्री का संदेश सुनने और समझने वालों का ऐसा अनुदार कदापि नहीं होना चाहिए। दूसरों के विचारों, तर्कों, स्वार्थों और परिस्थितियों को समझकर मतभेद होते हुए भी उनका आदर करना सीखना चाहिए। दूसरे लोग अपनी सुविधा और स्थिति के अनुसार किसी बात को सोचते हैं। जब वह अपनी बात को ठीक समझने के लिए दृढ़ है, तो दूसरे की वैसी दृढ़ता के लिए उसे क्यों कोसना चाहिए। गायत्री का प्रचोदयात् शब्द का प्र अक्षर कहता है कि दूसरों की भूलों और कमियों के प्रति हमें कठोर नहीं, उदार होना चाहिए। उनकी उचित इच्छाओं, आवश्यकताओं और मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। प्रचोदयात् शब्द के चो अक्षर की व्याख्या। चा उदेत्येव सत्संगो ध्यमस्य फलं महत् स्वमतो सज्जनो विद्वानः कुर्यात् पर्यावृतं सदा। सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। इस उत्संग का फल महान है, इसलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा हुआ रखे, अर्थात हमेशा सज्जनों का संग करे। मनुष्य का मस्तिष्क निर्मल जल के समान है। वातावरण, संस्कार और अनुकरण के साधन उसे विभिन्न दिशाओं में मोड़ते हैं।
पानी का बहाव नाव को बहा ले जाता है। हवा जिधर को चलती है पतंगे उधर ही उड़ते हैं। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, रमता है, उधर ही उसकी मनोवृत्तियां चलने लगती हैं और धीरे धीरे वह उसी ढांचे में ढलने लगता है। जैसे दो बालकों में से जन्म से ही एक को कसाई के यहाँ रखा जाए तथा एक को ब्राह्मण के यहाँ, तो बड़े होने पर उन दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होगा। यह संगति का ही प्रभाव है। जो लोग अच्छाई की दिशा में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने को अच्छे वातावरण में रखे, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाए और उन्हीं से अपना व्यापार, व्यवहार तथा संपर्क रखे। संभव हो तो परामर्श, उपदेश और पथ प्रदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त करे। इस प्रकार की स्थिति में रहने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वैसा ही प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है और उसी दिशा में चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। कुसंग में रहने से, बुरे वातावरण के संपर्क में आने से मलिनता बढ़ती है, इसलिए उधर से मुंह मोड़े रहना ही उचित है। यथासाध्य अच्छे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाने के अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय भी उपयोगी है। सत्संग ना हो सके तो पुस्तकें पढ़कर सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है। एकांत में स्वयं भी अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करने तथा अपने मस्तिष्क को उसी दिशा में लगाए रहने से भी आत्म सत्संग होता है। यह सभी सत्संग आत्मोन्नति के लिए आवश्यक है। गायत्री का प्रचोदयात का जो अक्षर सत्संग का महत्व बताता है और इसके लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश करता है। प्रचोदयात शब्द के द अक्षर की व्याख्या। द दर्शनम ह्य आत्मनं कृत्वा जानीयादात्म गौरवम ज्ञात्वा तु तत् द आत्मनं पूर्णो उन्नति पथम नयेत। आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचानो, उसको जानकर तब आत्मा की उन्नति के मार्ग पर ले चलो, तब आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले चलो। मनुष्य शरीर नाशवान और तुच्छ है। मनुष्य शरीर नाशवान और तुच्छ है, उसके हानि लाभ भी तुच्छ और महत्वहीन है, पर उसकी आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण महान है। उसकी महिमा और महत्ता इतनी बड़ी है कि किसी से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य का गौरव उसके शरीर के कारण नहीं, वरन आत्मा की विशेषताओं के कारण है। जिसकी आत्मा जितनी अधिक बलवान होती है, वह उतना ही बड़ा महापुरुष कहा जाता है। जिन कार्यों से हमारी प्रतिष्ठा, साख, सम्मान, आदर, श्रद्धा बढ़ती है, वे ही आत्मगौरव को बढ़ाने वाले हैं। प्रतिष्ठा सबसे बड़ी संपत्ति है, फिर आत्मा की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी अमानत को हमें सब प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए। लोग संपत्ति द्वारा बनी हुई प्रतिष्ठा को गिरते या नष्ट होते देखकर तिलमिला जाते हैं और उस दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि कोई कोई तो आत्महत्या भी कर डालते हैं। फिर आत्म प्रतिष्ठा, आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान तो और भी ऊंची चीज है, उन्हें तो किसी भी मूल्य पर ना गिरने देना चाहिए। जिससे आत्मगौरव घटता हो, आत्मग्लानि होती हो और आत्महनन करना पड़ता हो, ऐसे धन, सुख, भोग, पद को लेने की अपेक्षा भूखा और दीन रहना कहीं अच्छा है। गायत्री के प्रचोदयात शब्द के द अक्षर आत्मसम्मान की रक्षा और आत्महनन की निवृत्ति के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग करने में भी ना झिझकने के लिए तैयार रहने को कहता है। प्रचोदयात शब्द के या अक्षर की व्याख्या। यायात स्व उत्तरदायित्व निर्वहन जीवने पिता कुपितापि तथा पापः कुपुत्रो अपि यथा मतः। पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले,
क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार का पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। जिनके हाथ प्रबंध, व्यवस्था, शासन, स्वामित्व, बल होते हैं, वे प्रायः उसका यथोचित उपयोग नहीं करते। ढील, शिथिलता, लापरवाही भी वैसी ही बुराई है जैसी कि स्वार्थपरता एवं अनुचित लाभ उठाने की नीति। इसका परिणाम बुरा ही होता है। अक्सर पुत्र, शिष्य, स्त्री, प्रजाजन, सेवक आदि के बिगड़ जाने, बुरे होने, अवज्ञा करने, अनुशासनहीन होने के उदाहरण बहुत सुने जाते हैं। इन बुराइयों का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पिता, गुरु, पति, शासक, स्वामी आदि पर भी है, क्योंकि प्रबंध शक्ति उनके हाथ में होती है। बुद्धिमत्ता और अनुभव अधिक होने के कारण उत्तरदायित्व उन्हीं का अधिक होता है। व्यवस्था में शिथिलता डालने, बुरे मार्ग पर चलने का अवसर देने, नियंत्रण में सावधानी न रखने से भी ऐसी घटनाएं प्रायः घटित होती हैं। प्रत्येक संबंध में दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों को यथोचित कर्तव्य पालन करने से ही वे संबंध स्थिर और सुदृढ़ रहते हैं। तो भी समझदार पक्ष का उत्तरदायित्व विशेष है। उसे अपने पक्ष पर अधिक मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और छोटे पक्ष के साथ उदार बर्ताव करना चाहिए। लोग अपने अपने अधिकार पर अधिक बल देते हैं और अपने कर्तव्य से जी चुराते हैं। यही कलह का कारण है। यदि दोनों ओर से अपने अपने अधिकारों की अपेक्षा ना की जाए तो संघर्ष का अवसर ही ना आए और संबंध बड़ी मधुरता से निभते चले जाएं। प्रचोदयात शब्द का यह अक्षर पिता पुत्र में, बड़े छोटे में अच्छे संबंध रखने का नुस्खा यह बताता है कि दोनों ओर से अधिकार की मांग मंद रखी जाए और कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन हो। बड़ा पक्ष छोटे पक्ष को संभालने के लिए अधिक सावधानी और उदारता बरते। प्रचोदयात शब्द के ता अक्षर की व्याख्या। ता तथा आचरेत ता सदा अन्येभ्यो वाञ्छन्त्यन्ये यथा नरः नम्रः शिष्टः कृतज्ञश्च सत्य सहायवान भवेत्। मनुष्य दूसरे के साथ उस प्रकार का आचरण करे जैसा वह दूसरे के द्वारा चाहता है और उसे नम्र, शिष्ट, कृतज्ञ और सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी कसौटी यह है कि हम दूसरों से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आचरण स्वयं भी दूसरे के साथ करें। दुनिया कुएं की आवाज़ की तरह है। कुएं में मुंह करके जैसी वाणी हम बोलेंगे, बदले में वैसी ही प्रतिध्वनि दूसरी ओर से आवेगी। हर एक मनुष्य चाहता है दूसरे आदमी उससे नम्र बोलें, सभ्य व्यवहार करें, उसकी कोई चीज़ ना चुरावें, विपत्ति पड़ने पर सहायता करें, ईमानदारी बरतें, कोई भूल हो जाए तो उसे सहन कर लें, मार्ग में कोई रोड़ा ना अटकावें, उसकी बहन बेटियों पर कुदृष्टि न डालें तथा समय समय पर उदारता एवं सहयोग की भावना का परिचय दें। जब हम दूसरों से ऐसा व्यवहार चाहते हैं तो हमारे लिए भी यह उचित है कि वैसा ही व्यवहार दूसरों से। कारण यह है कि सदा ही क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यदि हम बुराई करेंगे तो दूसरों के मन पर उसकी छाप पड़ेगी, प्रतिक्रिया होगी और उसमें से वैसे ही विचार तथा व्यवहार उत्पन्न होंगे। यदि यह बुराई श्रृंखला चल पड़ी तो अपने लिए तथा अन्यों के लिए इसका बुरा प्रतिफल होगा। अगर यह श्रृंखला अच्छी तरह चली तो उससे पारस्परिक सहयोग, प्रेम, सद्भावों की प्रतिक्रिया होगी जो अपने लिए ही नहीं अन्यों के लिए भी हितकर होती है। यदि लोग अपने विचार और कार्यों में वैसे ही तत्व भर लें जैसे कि दूसरों में होने की आशा करते हैं तो संसार में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। गायत्री का अंतिम अक्षर ता शास्त्रकारों की आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत उक्ति का उद्घोष करता है। इसे क्रियात्मक रूप में लाना गायत्री शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना है।